नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं दीपक रावत और आज हम पहुंचे हैं एक कदम पहाड़ की ओर। जिस तरह से हमारी संस्कृति को बचाने लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कौन से त्राताई मैरा गाँव में पहुंचे हैं। और हमारे साथ शंकर सिंह बिष्ट जो लगातार पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक अपनी मिसाल पैदा करी है। साथ में लोगों को भी उन्होंने काफ़ी हद तक पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी। जानते हैं शंकर सिंह बिष्ट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से हमने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार देखा है कि लगातार आप पर्यावरण संरक्षण की तरफ काम कर रहे हैं, अपने चाल खाल की योजना जैसे क्षेत्र के अंदर, और साथ साथ इसके द्वारा जो लगातार उत्तराखंड के अंदर लोगों पर्यावरण संरक्षण की बात आपके माध्यम से फैली है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पर्यावरण संरक्षण की जो बात आती है वो मूल की बात आती है। जो हम कैसे जीवित रह सकते हैं, कहाँ से जीवित रह सकते हैं, जो हमारे जीवित रहने की मूल आवश्यकताएं हैं वो हैं जल, वायु और ज़मीन। तो जब तक ये चीज़ें संरक्षित रहेंगी तभी शायद हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ पाएंगी। और इन्हीं के बदौलत जो है लगातार हमारी पीढ़ियाँ आज तक जीवित रह पाई हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, चाहे हम पानी को ले लें, चाहे हवा को ले लें, चाहे ज़मीन को ले लें, ये सारे जो हैं आज अपने बहुत बड़े ख़तरे की ओर हैं। तो इसके संरक्षण के लिए यहाँ से एक थोड़ा सा एक प्रेरणा जगी और उसके लिए कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग समझे हमारी मूल आवश्यकताएं क्या हैं। हम एक अलग भौतिकवादी युग की ओर जा रहे हैं, तो वही एक प्रयास है इस तरीके का। सर, अगर बात करूं शुरुआत की, जैसा आपने शुरुआत करी होगी और प्रेरणा जहाँ से मिली आपको जी, तो वो कैसे शुरुआत हुई? इनिशियल में काफ़ी परेशानी आपको हुई होगी, काफ़ी लोगों को आप समझाने में तकलीफ होगी, तो उसकी एक शुरुआत में जानना चाहूँगा किस तरह से हुई इसकी। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो अपने प्रेरणा से आए हैं या बहुत सारी, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप करते हैं, जिस तरीके का आपका विचार होता है वो आपका नहीं होता है बल्कि समाज का होता है। तो हम लोग जो हैं पूरे गांव के रहने वाले थे, उत्तराखंड के बहुत दूर दराज के इलाकों के रहने वाले हैं और जंगलों के साथ हमारा हमेशा एक रिश्ता रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करी, आगे गए और जयपुर में गया, तो जयपुर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो हिमालयी क्षेत्र है, जो जंगल है, उनका क्या महत्व है। जब जाते थे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते थे, न्यूज़पेपर देखे और कुछ अगर इंटरनेशनल नेशनल मीटिंग्स होती थी तो उसमें क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहता था। तो उसी दौरान थोड़ा सा डीपली ज्योग्राफी और सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि जो चीज़ें आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, अगर हम उसको लोकल लेवल पे देखें तो लोकल कितना परिवर्तन हो चुका है। हमने देखा कि हमारे जो हैं जंगलों का स्वरूप पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हमारे मिक्स फॉरेस्ट जो हैं वो केवल एक मोनोकल्चर चीड़ के फॉरेस्ट में तब्दील हो गए हैं। हमारे जो छोटे छोटे स्प्रिंग्स थे जिनको हम सीर कहते थे वो ख़त्म हो गए हैं। नौले धारे जो हैं वो सूख रहे हैं। हमारे खेती का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल गया है या ख़तरे में पड़ गया है। जहाँ पे बर्फ़बारी होनी चाहिए थी वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही है। तो वहाँ से लगा कि हाँ, काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जो है एक बड़ी समस्या है और आज विश्व को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने की ज़रूरत है, जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो वो एक संकल्प था और उसके बाद एक भावनात्मक लगाव भी था। तो फिर यहाँ से आगे बढ़े और लॉकडाउन के बाद मैं घर आया और घर आने के बाद देखा कि हम नवंबर दिसंबर में जब अक्सर बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़बारी का समय था और जंगलों में बहुत तीव्र गति से जो है जंगल जल रहे थे, आज जैसा अभी भी चल रहा है। तो वो एक हृदय विदारक घटनाएं भी थी कि जहाँ बर्फबारी होनी चाहिए थी, ओस पड़नी चाहिए थी, ठंड होना चाहिए था, वहाँ जंगल जल रहे हैं उस समय में। तो वो फिर और थोड़ा सा गहराई से छू गया कि अब तो काम करना ही है एनवायरनमेंट की। तो यहाँ से शुरुआत करी, उसके बाद धीरे धीरे करना शुरू किया। गाँव वालों के साथ सहयोग लिया, गांव वालों का सहयोग लिया। बहुत सारी चीज़ें और कठिनाइयाँ भी आई, घर परिवार का भी एक ये रहता है कि यार क्या कर रहे हैं, कैसे बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मैं बात करूं, आपने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं लगातार हम उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं कि देवदार एक हमारा देवतो वृक्ष है, हमारा देवतुल्य वृक्ष है, उसको विकास की भेंट चढ़ गया है। इस टाइम पे लगातार उत्तराखंड के अंदर आप विकास के नए नए सरकार माध्यम चुन रही है, तो कहीं ना कहीं देवदार हमारा एक वृक्ष है जो हम जिसे देवतुल्य मानते हैं, आज उसकी क्षति हो रही है, उसको सरकार विकास के नाम पे काट रही है। कुछ नृत्य हुए हैं पेड़ में, जैसे मैं बात करूं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, क्या कारण है कि देवदार ही वृक्ष क्यों मिला उनको विकास का? देखिए, हम लोग ना एक बड़े बहुत ही दुविधा में हैं। हम जिस तरीके का एक विकास की परिभाषा लेकर आए हैं,
उस परिभाषा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं है। विकास आज दिल्ली में हुआ है, लेकिन आज दिल्ली की हालत आप देखिए क्या हो चुकी है। तो वो विकास नहीं होना चाहिए था जिस तरीके का आज है। विकास का मॉडल कुछ और होना चाहिए था। और इसी तरीके का, क्योंकि जब देवदार की बात आती है तो देवदार हिमालय की शान है। और हिमालय का, चाहे आप बायोडाइवर्सिटी को लेकर कहें, आप वाटर कंजर्वेशन को लेकर कहें, चाहे फिर आप लोकल माइक्रो क्लाइमेट को लेकर कहें, तो देवदार का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। और जब हम देखते हैं कि पिछले साल जो है वो जागेश्वर में गवर्नमेंट ने 1000 रोड के चौड़ीकरण के नाम पे 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की कोशिश करी। ऐसी अभी हरसिल भैरों घाटी में रोड चौड़ीकरण के नाम पर काटने की कोशिश करी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लाना चाह रहे हैं? जैसे हिमालय क्षेत्र की अपनी एक महत्वता है, पीस के लिए जाना जाता है और ध्यान के लिए जाना जाता है। इसकी महत्वता ऊर्जा शक्ति के लिए है, लेकिन हम वहाँ एक पता नहीं किस तरीके की भीड़ लाना चाह रहे हैं। और फिर वो देवदार को काट कर, वो बांज बुरांस के जंगलों को काट कर वहाँ रोड चौड़ी करके उसकी जो महत्वता थी उसको भंग करना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए तो खतरा है ही है, लेकिन ये साथ साथ में पूरे भारतवर्ष के लिए खतरा है। क्योंकि जो पूरा ये हिमालयी क्षेत्र है जहाँ देवदार के जंगल हैं, बांज बुरांस के जंगल हैं, वो पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि यहाँ से लगभग 62% जो जंगल हैं वो यहाँ से हैं पूरे भारत के, यहाँ हिमालय क्षेत्र में हैं। और साथ साथ में लगभग 42% जो नदियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं। तो इस तरीके का सरकार का रहा है रवैया। जी, जैसे कि आज एक कदम पहाड़ की ओर हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। रोहित रावत जी इसके संरक्षक हैं लगातार, पर्यावरण की यूथ उत्तराखंड और संकल्प ट्री फाउंडेशन। आज कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, क्या कहेंगे ऐसे छोटे कार्यक्रम जो होते हैं क्षेत्र के अंदर? देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप सब लोगों का, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल्स हैं, और सब लोग जुड़ के काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। यही ज़रूरत है, क्योंकि आज तक हम देख रहे हैं कि बहुत लोग बात करते हैं, पहाड़ की ओर आने की बात करते हैं, लेकिन पहाड़ को समझना नहीं चाहते हैं वाकई है क्या पहाड़। क्योंकि पहाड़ जो है वो केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, केवल एक ऊंचा उठा हुआ भाग नहीं है। ये संस्कृति है, सभ्यता है, ज्ञान है, योग है, कला है। तो तब जाकर कहीं ना कहीं पहाड़ बनता है, हिमालय बनता है। और इसकी प्रकृति के साथ एक अलग बेजोड़ संबंध है, जो कि इसको, इस पूरे क्षेत्र को अन्य जगहों से अलग करता है, भिन्न करता है और इसकी महत्वता को बनाता है। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं शहरीकरण और औद्योगिकरण के जो एक भूल भुलैया है उसमें खोकर आगे बढ़ गए हैं। और कहीं ना कहीं पहाड़ जो है, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की सभ्यताएं पीछे छूट गई हैं। और इस तरीके के माहौल में और इस समय में इस तरीके के उमंग जैसा कार्यक्रम और आप सब लोगों का जो इनिशिएटिव है, ऐसा कार्यक्रम इसके लिए एक बहुत बड़ा मिसाल हो सकता है कि हम लोग एकजुट होकर, एक साथ आकर कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग एक उदाहरण भी देखते हैं कि जब हमारे गांव में पशुपालन का कार्य होता है, किसी की बकरियां अगर जंगल में खो जाती हैं तो वो पहले अकेले जाता है ढूंढने, लेकिन जब अकेले नहीं ढूंढता है तो पूरा गांव जो है उसको एक साथ जाता है ढूंढने, तो तब जाकर कहीं रिजल्ट मिल पाता है, जल्दी चीज़ें मिल जाती। तो उसी तरीके से अब हमको भी, जितने अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई पहाड़ बचे, पहाड़ की चीज़ें बचे, तो जब तक एक जगह पर नहीं आए, अपना पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पीछे रखकर उस पहाड़ के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक शायद ये पहाड़ को बचाना या पहाड़ की ओर आना बहुत टफ हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सिंह बिष्ट जी का, और जो दीदी है हमारी वर्षा दीदी, वर्षा कला जो समिति स्कूल है उसका, और साथ में यूथ उत्तराखंड के रोहित रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जुड़े थे एक कदम पहाड़ की ओर जो कार्यक्रम है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जितने भी ऑर्गेनाइज समिति के लोग, आयोजन समिति के लोग हैं। और ऐसे कार्यक्रम सच में पहाड़ के प्रति जो अभी एक संवेदना है, पहाड़ कैसे